हिंदुस्तान हमेशा पर आप सभी लोगों का खैर मकदम स्वागत नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट शास्त्री पार्क कादरी मस्जिद से करता हूं। मेरे साथ इस वक्त मौलाना तस्लीम साहब जुड़े हुए हैं और आज जो असल मकसद है वो एक इस टारगेट को लेकर के मौलाना तस्लीम अहमद और मुफ्ती अशफाकुल कादरी तमाम उलमा इकराम आल इंडिया तंजीमुल इस्लाम के तरफ से तमाम उलमा इकराम यहाँ तशरीफ़ लाए और यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम हुआ। और इस प्रोग्राम का आखिर क्या मकसद था, क्या लोगों को मैसेज पहुंचाना चाहते थे, ये मौलाना तस्लीम साहब से हम पूछेंगे। मौलाना तस्लीम साहब, आपका बहुत खैर मकदम स्वागत हमारे चैनल पे है। क्या बताना चाहते हैं लोगों को आप? आज की हमारी जो मशावरती मीटिंग थी, तो एक तो हमें अपना एहतजाज दर्ज करवाना था कि स्वीडन में अभी जो एक सरफिरे ने कलाम पाक की बेहुरमती की है, तो और वो बेहुरमती जो उसने की है वो मामला इसलिए और ज़्यादा गंभीर है कि बाज़ाब्ता तौर पर उसने वहाँ की गवर्नमेंट से और वहाँ के इंतज़ामिया से कलाम पाक को जलाने की इजाज़त तलब की है। और शदीद अफसोस इस बात का है कि वहाँ की इंतज़ामिया ने उसे इजाज़त दी, इसलिए इस मामले की गंभीरता और ज़्यादा बढ़ जाती है कि कोई अगर तनहा शख्स है और वो ऐसी कोई हरकत कर देता है तो वो मामला इस हद तक ख़तरनाक नहीं है, मगर कोई शख्स वहाँ की इंतज़ामिया से गवर्नमेंट से बाज़ाब्ता तौर पर कलाम पाक की बेहुरमती की इजाज़त तलब करता है और फिर वहाँ की गवर्नमेंट उसकी जो है वो इजाज़त दे देती है, तो ये मामला शदीद ख़तरनाक है। इससे अमन आलम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचने का ख़तरा है और शदीद नफ्स अमन का ख़तरा है। तो हमने आज का जो मशवरा किया था कि हम कानूनी मनसूबा बंदी के तहत अपनी हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि स्वीडन के सफ़ीर को तलब करें और सख्ती के साथ जो है उससे बाज़ पुरस करें और उससे ये मालूम करें कि आखिर वहाँ की इंतज़ामिया ने इजाज़त कैसे दे दी। इसलिए कि किसी भी मजहबी किताब का, किसी भी धर्म के मजहबी किताब का जलाना या उसकी बेअदबी करना ये किस हद तक दुरुस्त है और इससे शांति भंग होने का शदीद ख़तरा है। तो हमने अपने शदीद गम व गुस्से का आज इजहार भी किया है और यहाँ की हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं और क़ानूनी मनसूबा बंदी जो हमारी रहेगी उसके तहत हम जो है वजारत ख़ारजा से भी रब्ता करेंगे और उसके बाद में वहाँ के सफारत खाने से हम ताल्लुक़ रखेंगे। मौलाना बरकाती साहब, आप क्या कहना चाहते हैं जो मुफ्ती अशफाकुल कादरी ने आल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम की तरफ से जानिब से जो एक बड़ा प्रोग्राम आज कादरी मस्जिद में किया गया, क्या बताना चाहते हैं लोगों को, क्या मैसेज पहुँचाना चाहते हैं आप? हाँ, ये बड़ी काबिल तारीफ बात है कि तंजीम उलमा इस्लाम के सदर मुफ्ती अशफाक हुसैन कादरी साहब ने दो बड़े हसास मौजू पर आज गुफ्तगू के लिए उलमा इकराम को दावत दी और 100 के करीब उलमा इकराम दिल्ली की मस्जिदों के इमाम साहिबान और स्कूल कॉलेज के लोग आए। बात ये हुई पहली कि स्वीडन में कुरान करीम की दानिस्ता बेहुरमती की गई है और वहाँ की मकामी इंतज़ामिया कुरान की बेहुरमती में उसको जलाने में शरीक है। इसलिए हम उस स्वीडन की हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए, और हर हुकूमत दूसरी हुकूमत के करीब होती है, हर हुकूमत का दूसरी हुकूमत और मुल्क से मामला होता है, इसलिए हम अपनी हुकूमत से कहने के लिए एहतजाज की गर्ज से हाज़िर हुए थे कि हमारी हुकूमत स्वीडन की हुकूमत से बात करे और हमारा एहतजाज वहाँ की हुकूमत तक पहुँचाए। तो उसका तरीक़ा ये है कि हम अपनी हुकूमत को, वहाँ की वजारत ख़ारजा को, वजारत दाखिला को और वज़ीर आज़म हिंद को अपना मेमोरेंडम पेश करेंगे। तो ये उलमा कराम की जानिब से फ़ैसला हुआ, तय पाया कि अगले 2-3 दिनों में इजाज़त मिलने के बाद जो वक्त मिलेगा उस वक्त में हम उलमा कराम का वफ़द लेकर के तंजीम उलमा इस्लाम के लेटर पैड पर उसके बैनर तले स्वीडन के सफ़ीर से मिलेंगे और जिन मुतल्लिक़ा इदारों से मिलना है और अहलकारों से मिलना है उनसे मिलेंगे, ताकि हमारी बात और भारत के मुसलमानों की सदाए एहतजाज स्वीडन की हुकूमत तक पहुँचे। ये इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया में जितने शरपसंद लोग हैं और कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ बोलने वाले, इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलने वाले, कुरान की तौहीन करने वाले, उनकी अपनी बरादरी है, उनकी ज़ात है, अपने शरीस्ते बाज नहीं आएंगे। लेकिन हम अहले ईमान हैं, कुरान से मोहब्बत करते हैं, कुरान हमारा दस्तूर अमल है, दस्तूर इलाही है। तो पूरी दुनिया के मुसलमानों की गैरत का मसला है कि अगर कोई शख्स कुरान के ख़िलाफ़ बोलता है तो कुरान की हिफाजत के लिए, उसकी हुर्मत के लिए, उसकी इज़्ज़त के लिए हमें खड़ा होना चाहिए, ताकि दुनिया को ये मालूम हो कि जिनकी ये किताब है और जो लोग इस किताब पर, इस दस्तूर पर अमल करते हैं वो इससे मोहब्बत भी करते हैं
اگر ہم محبت بھی نہ کریں، اپنی غیرت کا مظاہرہ بھی نہ کریں، تو ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب کی حرمت ہوتی بے حرمتی ہوتی رہے اور ہم لوگ یوں ہی زندہ رہیں، یہ ہماری بے غیرتی ہوگی۔ تو مطلب برکاتی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آواز وہاں پہنچے گی اور اس پر پوری طرح سے ایکشن لیا جائے گا بھارت کی طرف سے؟ بے شک، اس لیے کہ آج کل کی طرح آج کل مسئلہ نہیں ہے، آج ہماری آواز مختصر وقت میں بہت سے ذرائع ہیں کہ ہماری آواز دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچائی جا سکتی ہے، اور ہم جس زبان میں چاہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ تنظیم علماء اسلام کے تعلقات میں بہت سارے ایسے ہیں جو مختلف زبانوں کے ماہرین ہیں، تو زبان کا کوئی مسئلہ نہیں رہا، اور ایک زمانے سے یہ کام تنظیم علماء اسلام دہلی میں کام کر رہی ہے، تو بے شمار لوگ اسے جانتے ہیں، تو طریقے بھی معلوم ہے کہ ہمیں کیسے بات پہنچائی جاتی ہے دوسری جگہ، تو ہم جن طریقوں سے سویڈن کی حکومت تک ہماری بات پہنچ سکتی ہے ان طریقوں پر عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہماری بات پہنچے گی۔ اگر سویڈن کی حکومت نے یہ دانستہ جو غلطی کی ہے، دنیا کے ہر مسلمان کو اس کی خبر ہو گئی، تو دنیا کے ہر مسلمان کی آواز وہاں تک کیوں نہیں پہنچے گی؟ سنا ہے یہ حرکت بغداد عراق تک پہنچ چکی ہے؟ نہیں، یہ حرکت نہیں، اس کے خلاف چونکہ ہر جگہ شرپسند لوگ موجود ہیں، ہمارے ہندوستان میں بھی ہے، دوسرے ملکوں میں بھی ہے، اور مسلم ملکوں میں چونکہ کرائے کے لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف بولنے والے ہیں، رسول اللہ کی ذات اور شخصیت پر کمنٹ کرنے والے لوگ ہیں، اور قرآن کی حرمت کے خلاف بولنے والے ہیں، تو یہ پیسے پہ تیار کیے ہوئے لوگ کرائے کے لوگ ہیں، تو جب کرائے پہ چونکہ پوری دنیا میں بدحالی ہے، بے روزگاری ہے، ایسے دور میں زیادہ پیسہ کما کر کے دنیا داروں میں مالدار بننے کا ایک ہوس تو باقی ہے، اس لیے کرایہ دار لوگ ایسا کام کر رہے ہیں، اور دنیا میں ہر دور میں کرایہ دار رہے ہیں، تو یہ کام ہوتا رہے گا، لیکن قیامت تک مسلمان رہیں گے، اور جب تک اہل ایمان رہیں گے زمین پر قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت آنے سے پہلے، جب قیامت آنے والی ہے اس سے پہلے تک ایک مسلمان ہیں، تو جب تک اہل ایمان ہے انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی حمایت میں اور اس کی عزت و حرمت کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرتے رہیں گے۔ ہم تو اب وقت کی قربانی پیش کر رہے ہیں، پیسے کی قربانی پیش کر رہے ہیں، وقت آئے گا تو ہم نے جان کی قربانی بھی پیش کل ملا کر کے اپنے آپ نے جو ہے آپ سبھی علماء اکرام نے بھارت سے ایک امید لگائی ہے اور ایک گزارش کی ہے، اور آپ کو پورے اپنے سمویدھان پر ایک پورا بھروسہ ہے کہ اس پر آواز جو آپ اٹھائی ہے تو اس پر پوری طرح سے ایکشن لیا جائے گا۔ بالکل، بھارت کا سمویدھان دنیا کے تمام دوسرے سمویدھانوں سے مختلف ہے، اتنا لچک، اتنا جمہوری دستور کسی بھی ملک میں نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ جب بھارت آزاد ہوا تھا تو جتنے بھارت کے لوگ تھے، مختلف ذاتیوں، برادریوں، سماجوں، قبائلوں کے لوگ تھے، تو ان قبیلوں اور سماجوں، برادریوں کے دانشوروں نے اپنے دیش کی مٹی کے حساب سے دستور تیار کیا، اور ایسا جمہوری دستور تیار کیا کہ دنیا کے کسی ملک میں ایسا دستوری جمہور نہیں ہے، اور بھارت کے جمہوری دستور نے بھارت کے ہر فرد، ہر شہری کے حق کو تسلیم کیا ہے، اور ہماری آواز دنیا تک پہنچائی جاتی ہے۔ طریقہ یہ بھارت کے دستور نے بتایا ہے، ہم اسی طریقے پہ عمل کرتے ہوئے اپنی بات آگے پہنچے گی ہماری بات انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آج آپ کے جو ہے طرف سے ایک بڑا پروگرام کروایا گیا آپ کی خود کی مسجد میں، قادری مسجد میں، ڈسٹرکٹ شاستری پارک میں، آپ کا کیا اصل میسیج ہے؟ اور لوگوں نے ابھی برکاتی صاحب نے بتایا، اس سے پہلے مولانا تسلیم نے ایک میسیج پہنچایا، آج کی جو خاص، آپ یہ بتائیں کہ خاص بات کیا تھی، خاص میٹنگ میں کیا رہا آج کی؟ آج آل انڈیا تنظیم علماء اسلام کی جو میٹنگ تھی عظمت قرآن کریم کے حوالے سے اور UCC کے حوالے سے، اس میں کافی بڑی تعداد میں دلی کے علماء اور بیدار مغز عوام نے حصہ لیا، اور پیغام یہ تھا کہ اپنی بات پہنچانے کے لیے قانونی طریقے جو حکومت نے پرووائڈ کیے ہیں، سمویدھان نے جو اجازت دی ہے، اس طور پہ اپنی بات پہنچائی جائے، اور پوری دنیا میں غم و غصے کا ماحول ہے، ہندوستان کے مسلمان بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں، تو یہاں کے مسلمانوں میں بے پناہ غم و غصہ ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب کے خلاف اگر بات ہوگی تو ہمارا جینا مرنا دونوں بیکار ہو جائیں گے۔ تو قرآن عظیم کی حفاظت کے لیے ہم نے لائحہ عمل تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک احتجاج درج ہو، اور مسلمانوں کے غم و غصے کو دیکھتے ہوئے سویڈن حکومت کے سفیر کو طلب کر کے ہماری حکومت ہماری بات پہنچائے۔ چلیے، اس چیز کا تو ہمیں انتظار رہے گا کہ آپ کی سنوائی ہوئی یا نہیں، لیکن آج جو UCC کے بارے میں بتا رہے ہیں اس میں کیا بات چیت ہوئی ہے آپ کی؟
यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला ये है कि हुकूमत ये गेंद मुसलमानों के कोर्ट में, मुसलमानों के पाले में डालना चाहती है। यानी सीधी सी बात ये है कि मुसलमानों को सामने रख के टारगेट करना चाहती है ताकि हिंदू मुस्लिम फ़िरका वारियत बढ़े और हिंदुस्तान में दो कौमों का नज़रियाती टकराव सामने आए, और हम ये होने नहीं देंगे। इसलिए यूसीसी जितना हमें नुकसान है उससे कहीं ज़्यादा जैन, पारसी, बुद्ध, ईसाई और साउथ इंडिया के हिंदू भाइयों को नुकसान है। लिहाजा हम अपना कांधा हुकूमत को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। अलबत्ता जो हमारे मेन एविडेंस हैं, अगर उसके ख़िलाफ़ यूसीसी कोई कानून बना के लाती है तो फिर हम उसके बाद अपने बरादरान वतन के साथ मिल के अपनी सदा एहतजाज बुलंद करेंगे और हुकूमत से वो चीज़ें बदलवाने के लिए असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे। मतलब ये एक सवाल ये है मुफ्ती साहब, अगर ये कानून पास हो जाता है तो फिर भी अगर आप खामोश रहेंगे या फिर उसके बाद एहतजाज कुछ करने का इरादा होगा? नहीं, खामोश तो हम अब भी नहीं हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम रोड पे एहतजाज नहीं करेंगे, पत्थर नहीं चलने देंगे, हम आगजनी नहीं होने देंगे। हुकूमत चाहे जितना भड़काए, हम कानूनी तौर पे बरादरान वतन के साथ मिल के राब्ता कमेटी बना के कोई ठोस लाहे अमल तैयार करके अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, और जिस यूसीसी के फॉर्मेट में जो चीज़ें नुकसानदेह होंगी उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएंगे और हुकूमत को मजबूर होना पड़ेगा इंशाअल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुन ही लिया है आपने, मुफ्ती अशफाक कादरी ने अपने लफ्ज़ों में ये कहा है कि मतलब जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कानून पास करने का चर्चा बयान अभी देश के प्रधानमंत्री ने किया है या अभी नहीं किया है, मतलब अभी बातचीत जारी है। तो इसी मुतालिक में अभी लगभग फाइनली नहीं है, ऐसा कहना है उन लोगों का। तो ये बरकाती साहब हो या मुफ्ती साहब ने, सभी लोगों ने एक्शन लेकर के एक प्रोग्राम रख करके अब सभी लोगों को, सभी उलमा इकराम को जमा कर करके ये कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और अगर हुआ तो हम इस पर एहतजाज तो नहीं बल्कि अपने तरीके से प्यार और मोहब्बत के साथ अपना हम एक एहतजाज करेंगे, बल्कि पत्थरबाजी नहीं और खुराफात नहीं बल्कि प्यार और मोहब्बत से एहतजाज करेंगे, और ये कानून हम पास बिल्कुल होने नहीं देंगे। और दूसरा, जो दूसरे मुल्क में स्वीडन मुल्क में जो बताया जा रहा है कि कानून को मतलब कुरान की बेहुरमती की है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। और भारत के कानून के संविधान से मतलब जो है एक रिक्वेस्ट और गुजारिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट शास्त्री पार्क से आप इन उलमा इकराम के इंटरव्यू से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नई अपडेट में। थैंक यू फॉर नाउ।